भाई मिथिलेश व्यास आपके समक्ष से मुखातिब है। क्योंकि कल जो मामला हुआ वो विधायिका से संबंधित था, इसलिए मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से एक बार शुरू कर रहा हूं। कांग्रेस के विधायक माननीय राजेंद्र जी गुढ़ा, जो मंत्री भी थे, कल कांग्रेस के काले कारनामों की एक लाल किताब लेकर के विधानसभा में गए। विधानसभा के नियमानुसार वो माननीय अध्यक्ष जी को टेबल करना चाहते थे और माननीय अध्यक्ष जी ने उस डायरी को टेबल करने के बजाय उनको लताड़ पिलाने का काम किया। और ऐसे समय के अंदर कांग्रेस के मंत्री और 30-40 विधायकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय मदन दिलावर, अन्य विधायकों ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ये दिन काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे समय में इस प्रकार से एक विधायक अपनी सच्चाई को नहीं कह सकता। उन्होंने साफ कहा कि इस डायरी के अंदर 500 करोड़ रुपए का लेन देन का ब्यौरा है। ऐसे में माननीय अध्यक्ष को चाहिए था, संसदीय कार्य मंत्री शांतिलाल धारीवाल को चाहिए था कि वो डायरी को टेबल करवाते, उसकी जांच कराते। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उस डायरी में कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था तो क्यों डर रहे हो, क्यों उसको छीना, क्यों उसको मारा? एक आदमी को सच की सजा ये है क्या? मेरा इस मामले में यही कहना है कि कल का दिन काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चल रहा है वो सच साबित हुआ है। उस अभियान के तहत हमारे जिले के कार्यक्रम और जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, 1 तारीख को जो प्रस्तावित हमारा घेराव है, उस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है, अभी हमारे पूर्व विधायक और आदरणीय मंत्री जी भाई साहब ने अभी बताया आपको, लाल किताब की बात करी, लाल डायरी की बात करी। वैसे तो हमारे यहाँ लाल किताब और लाल डायरी को बहुत पवित्र माना गया है, लेकिन इस कांग्रेस के काले कारनामों ने लाल किताब को भी बदनाम कर दिया। क्योंकि हमारी संस्कृति से, हमारे सनातन संस्कृति में इनका वैसे भी कोई लेन देन नहीं है। आप इन सबसे जानते हैं कि लोकतंत्र की किस तरह ये लोग हत्या कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर अभी पिछली 16 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जयपुर के बीलवा में एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सभा में नहीं सहेगा राजस्थान करके कार्यक्रम को लॉन्च किया। और उस कार्यक्रम के लॉन्च होते ही 17 जुलाई से भारतीय जनता पार्टी की सभी जिला केंद्रों पर, मुख्यालयों पर पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे संगठन के जो वरिष्ठ जो हमारे पदाधिकारी है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसके साथ उन कार्यक्रमों का आगाज किया गया। गांव-गांव, ढाणी जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जो अपने आपकी लीडरशिप कर रहा है, सब हमारे लोग गांव में, ढाणी में जा रहे हैं, चौपाल का कार्यक्रम कर रहे हैं, महाजनसंपर्क के रूप में अपना जो सिलेबस वहां से हमें मिला है उसका वितरण कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुन रहे हैं। आपने गंगापुर में भी देखा कि FIR कॉर्नर जो हमारे चौपाल FIR का कार्यक्रम भी हमारे गंगापुर में लगा है। चौपाल के कार्यक्रम हमारे लालपुर, उमरी, खंडीप, आपके टूटला, सेवा, ऐसी बड़े बड़े क्षेत्रों में, गांव में जाकर, पंचायत जाकर हमने किए। और विशेषकर जिन दलित पिछड़े हुए वर्ग को लेकर कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे करती आई है, आजादी के 75 साल में 60 साल तक राज करने के बाद उस दलित और पिछड़े हुए वर्ग को क्या मिला, इसका यदि हिसाब लगाएं, आंकड़ा लगाएं, तो मोदी जी के 9 साल के सामने वो सुपर 00 माना जाएगा। ऐसी सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, ढाणी में दलित, पीड़ित, वंचित ऐसे वर्गों में जाकर पार्टी की अपनी बात को रख रही है और कांग्रेस के काले कारनामों को उनके सामने उजागर करने का काम कर रही है। अभी हमारे कार्यक्रम एक लगभग प्रत्येक विधानसभा में 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के कार्यक्रम पैदल यात्रा के बने हुए हैं। अभी 25 तारीख से, आज से, हम कल से
हमारी विधानसभा की एक बड़ी बैठक गंगापुर शहर के एक मैरिज गार्डन में होने जा रही है। इसमें हमारे जो प्रदेश से हमारे संयोजक लगाए हैं, प्रभारी लगाए हैं विधानसभा के, वो भी आने वाले हैं। शिव कुमार जी सैनी वो आने वाले हैं। ऐसे प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे प्रभारी लगाए वो सब अपने अपने विधानसभा मुख्यालयों पर बड़ी बैठक लेने वाले हैं। उसी के साथ जयपुर में जो 1 तारीख को घेराव का कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक होने वाली है। कार्यकर्ताओं से संपर्क करने वाले हैं और गांव गांव ढाणी में जाकर लोगों के पास जाकर सबको जयपुर चलो का अभियान चलाने वाले हैं। ऐसा पार्टी ने एक कार्यक्रम बनाया है, ऐसी एक रूपरेखा तैयार की। क्या पदम जी, बिना पूछे रहोगे नहीं आप? एक भी मिनट, एक बार बात कर लूं, 5 मिनट में कर लेंगे। जो कांग्रेस ने अभी जिलाध्यक्ष बनाए हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बताता हूँ, आंतरिक ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता मिलेगा आपको, पहली से लेकर के MA, AA, PhD जो डिग्रियां होती है, इस तरह हमारे पास एक पाठशाला है। उस पाठशाला में निखर कर तराश कर तैयार होता है कार्यकर्ता। कांग्रेस का इन कार्यकर्ता बनाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और जो भी कांग्रेस ने जिन कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया है, यदि मैं आज से 20 साल पहले जाऊं तो वो भी एक समय भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। ये मैं आपको शायद जानकारी नहीं, मैं बता सकता हूँ आपको। मिस्टर गिरिराज तहरिया, उन्होंने नाम आप मुझे जानकारी है, गिरिराज गुजर उन्होंने आप बनाया। पहले हम उनको गिरिराज तहरिया बोलते थे। हमारी पार्टी के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं, आप सब भी जानते हैं। पुराने लोग सारे, हमारे महेश जी बैठे व्यक्ति तो उसको जानते हैं, वो हमारे कार्यकर्ता है। ये उनके पास कार्यकर्ता है कहाँ, हम क्या कहेंगे उनके बारे में? कांग्रेस किसको क्या बनाती है? कांग्रेस में एक 100 तो महासचिव बनते हैं, 80 उपाध्यक्ष बनते हैं प्रदेश के, वो भी यहाँ के नहीं, उनकी व्यक्तिगत बात है। और रोज बनाए, प्रत्येक गांव में रहे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए, प्रत्येक ढाणी में जाकर के प्रदेश महासचिव बनाए। हमें कर लेना कांग्रेस। भ्रष्टाचार को लेकर आपको बीजेपी और आपके खिलाफ, आपकी बीजेपी की सरकार के खिलाफ, के खिलाफ राजेश पायलट ने आंदोलन शुरू किया। देखिए मनमोहन जी, आप तो प्रेस से हैं, जितने भी मामले थे हाईकोर्ट ने सारे उनके रिजेक्ट कर दिए। उनके स्वयं के मुख्यमंत्री कह चुके थे एक भी जांच पेंडिंग नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई पेंडेंसी का मामला हो तो हमने चैलेंज कर रखा है। कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बिना शुचिता की राजनीति के आगे नहीं बढ़ती है। कहना अलग बात हो सकती है, इस प्रकार की बातों में कोई जो है आधार नहीं है। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि मणिपुर की घटना के ऊपर बीजेपी वाले कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन की बात करती है, और वहां पर भी किस प्रकार की जो घटना हुई उसको लेकर के हमारे देश के गृह मंत्री बहुत उस पर सजग है। और ये एक घटना को लेकर के कांग्रेस अगर ये बचना चाहे कि 100 चूहे खाई बिल्ली हज को चली, आज जिस प्रकार का कांग्रेस के शासन में जो हो रहा है, राजस्थान में प्रतिदिन 8 से 9 बलात्कार हो रहे हैं, 15 से 20 हत्याएं हो रही है, 10,000 FIR हो चुकी है। आज तक के इतिहास में कभी 10,000 FIR, 10 लाख, हजार नहीं 10 लाख FIR, और एक से घटनाएं हो रही है। तो इनका कहीं इन चीजों में कोई तोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा माँ बहन की सुरक्षा से लेकर के, दलित पिछड़े की आवाज से लेकर के सबको जो समता के अधिकार की बात करती है वो आगे भी करेगी। कांग्रेस के एक मंत्री को इसकी सजा भी मिली है। कांग्रेस के मंत्री को सजा मिलनी है, कौन से मामले कह रहे हो? राजस्थान के जो छेड़खानी, हाँ, बाबूलाल जी नागर को मिली है। बाबूलाल जी नागर जेल में रहे। प्रदेश मंत्री कांग्रेस के लोगों की तो देखो सुनिए, जब से मनमोहन सिंह जी से पहले से लेकर के 30,000 अदालत में कांग्रेस के नेताओं को जितनी आवाज लगी है, जितने मुकदमों में हाजिरी की आवाज लगी है, सबके कान पोले हो गए। उनका तो नाम लिस्ट बहुत बड़ी है।
जहां तक आप कह रहे हैं कि लाल डायरी में उन्होंने ये कहा कि 500 करोड़ रुपए का जो मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी है धर्मेंद्र राठौर, उनके द्वारा लेन देन का विवरण उसमें लिखा हुआ। और विधानसभा के पटल पे कोई भी विधायक ये जब बोलता है तो वो कागज टेबल होता है। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था टेबल करते, माननीय संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल है, उनको उस कागज को टेबल करा के जांच का ऐलान करना चाहिए था, बल्कि इस डायरी को छीन करके उनको मारा गया, लात घूंसे दिए गए। एक विधायक रो रहा है, एक समाज का प्रतिनिधि रो रहा है सच्चाई के लिए, संपूर्ण राजपूत समाज को लज्जित किया है, राजस्थान की विधानसभा को लज्जित कलंकित किया है। जांच नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई और भी उसमें अन्य मामले भी हैं जिसमें कई मंत्रियों का नाम आ रहा है? ऐसा उसके अंदर बहुत सारे मंत्रियों के नाम, सभी विधायकों के नाम, वो यही तो कह रहा है। एक डायरी ने अनेक डायरी है और अभी उसके पास और डायरी है, क्योंकि अशोक गहलोत का सबसे राजदार था पहले ये, इसलिए सारी डायरियां इसके पास थी। अब अभी भी कह रहा है कुछ डायरिया है, तो अब पता लग रहा है कि राजस्थान की जनता क्यों दुख पा रही है। पैसा तो लाल डायरियों में छिप रहा है। इसके खुलासे होने का बीजेपी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ, लाल डायरी के खिलाफ और आम जन के हित में लगातार जारी है। 1 तारीख को जयपुर का महाघेराव है। लाल डायरी को गुड़ा जी को मीडिया के सामने ओपन कर देना चाहिए था। अच्छा, लाल डायरी में क्या है जो मतलब लाल डायरी में है क्या है? आओ सर, जो चीज सदन में रखने के लिए वो गए, सदन से पहले मीडिया में जाना, उसका जांच आधार खत्म हो जाता, आधार खत्म। जिस सरकार का एक काबीना मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, जिनकी उम्र भी लगभग 70 से 75 साल के, लगभग 80 साल के लोग हैं, वो जो आप बात कर रहे हो राजस्थान की कानून व्यवस्था की, आपके शांति धारीवाल, जिनने कल जो जितना बवाल किया, उनका स्तर इस बात से देख लो कि राजस्थान की अबलाओं के साथ जब दुराचार होता है, बलात्कार होता है, उनका अपमान होता है, तो वो कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात दुनिया में कोई और हो सकती है? उनको आदरणीय गहलोत जी इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, और सच बोलने वाले राजेंद्र गुड़ा का गला काटने की कोशिश करते हैं। खुद शांति धारीवाल, आपने सबने प्रेस में पढ़ा है, हमने सबने देखा है, गला दबाने की कोशिश की एक मंत्री। ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हों, आपने एक प्रश्न किया अभी आदरणीय वसुंधरा जी के बारे में, गहलोत साहब ने जो ताकत दिखाई और जो कारनामे किए, उनकी पार्टी में बोलने की ताकत, सच्चाई को बात रखने की ताकत किसी लीडर के पास रह ही नहीं सकती। आपने देखा किस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके पार्टी में एक नेता के बारे में वो करे, जो उनकी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हो, जिसके बारे में ये माना जाता है उसने मेहनत करके कांग्रेस को सत्ता में लाया, उसके बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होती है? अब ये तो उनकी अंतर्मन की बातें हैं। पायलट साहब क्या सोचते हैं, गहलोत साहब क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या करेगी? हमारे लीडर ऊपर आरोप लगाएंगे, उसका जवाब हम अपने हिसाब से देंगे और देंगे, और कभी साबित प्रश्न ही नहीं, जो बात कभी हुई नहीं उन बारे में कोई बोलता, उसका कोई असर नहीं। तो जो राजस्थान में ये बिजली छूट दी है, इस पे क्या कहना चाहोगे? जो बिजली में फ्री दी ना जनता, मैं आपको बता दूंगा, बिजली देंगे तब तो छूट देंगे, है ही नहीं, बिजली है ही नहीं। और ये फ्री की बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे साथ कर रहा हूं 2023 में राजस्थान से कांग्रेस को जनता फ्री कर देगी, बिजली फ्री नहीं, जनता फ्री कर देगी कांग्रेस। ये जो मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा वीडियो कॉन्टेस्ट जो चलाया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब मोनोपुलेट करने वाले तरीके हैं, इन चीजों को कोई सुनता। पिछली बार भी इन्होंने बहुत रेवड़ियां बांटी थी, साड़ियां बांटी, एलईडी बल्ब बांटे और जाने क्या क्या सब दुनिया भर की चीजें, सारी योजनाएं लॉन्च कर दी आखिरी महीनों में। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 21 सीटों पर निपट कर रह गए। अब आप देख लेना, मैं बता रहा हूं, अभी जिन्होंने चुनाव समिति बनाई ना, हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है, राठौर साहब ने, वही स्थिति होने वाली है। उन्होंने 29 लोगों की समिति बनाई, 29 लोग भी जीत के नहीं आने वाले कांग्रेस के दावे के साथ। राजस्थान में कितनी सीटों का दावा करती है भारतीय? राजस्थान में 2 तिहाई बहुमत से बम्पर सीट और सवाई माधोपुर जिले की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चैलेंज के साथ, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ, और परमात्मा के आशामी ईश्वरवादी लोग हैं,
ईश्वर के आशीर्वाद के साथ और आप सब लोगों के सहयोग के साथ। विपक्ष कहता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उलझुल मुद्दे उठा। क्या मुद्दे नहीं उठाते? इतनी शर्मनाक घटनाएं इस जिले में हो रही है। बारामरवास के बरनाला में सरेआम एक युवती की हत्या घर में घुसकर लोग कर रहे हैं। गंगापुर शहरी में रोज चोरियां हो रही है दिन दहाड़े। जिस तरह लोग लूट खसुट हो रही वो आप सबने सब्जी दिखाया। वालों को भी लूट रहे हैं, सब्जी वालों को भी लूट रहे हैं। और तो क्या बचा, गहलोत साहब सब्जी वाले किसी लूट और रहे हैं। को उनकी तो सुनो कम से कम। जो बेचारा रोज दिन दहाड़ी करके 150 रुपए पैदा करता है, वो 2000-3000 रुपए एक जेब में रख के लेकर सब्जी मंडी में जाता है, उसको लगातार 3 से 4 दिन तक लूट खसोट हो रही है। ऐसी घटनाएं घट रही है। बजरी के नाम पर सरेआम लूट हो रही है। मैंने पहले भी कहा है, इतना भ्रष्टाचार राजस्थान के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा किसी जिले में कांग्रेस के द्वारा तो सवाई माधोपुर जिले में। गंगापुर में नई सड़कें बन रही हैं, उनमें दावा किया जा रहा है 30 से 40 वर्ष तक वो सड़कें खराब नहीं होंगी। वो सड़कें बनी हुई है, अभी देख लो आप। मैं आज सुबह बाजार में बहुत दिन में निकला था, मैं उन सड़कों को देख के हुए हूँ। आज कहीं उसमें कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है उन सड़कों में। क्या बात कर रहे हो? एक सड़क हमने बनाई थी ईदगाह मोड़ से लेकर के और सड़क तक, उसका एक कंकड़ निकलना भी मुश्किल था। और इन लोगों ने उस रोड को दोबारा खोद के बनाया। कहीं भी एक भी जगह आप बता दो, सीवरेज का जो ढक्कन वो लगाते हैं, कवर लगाते हैं, एक भी जगह उसको ढंग से कोई पैमाने के साथ सेट किया उसका जवाब, एक भी जगह। और पूरी की पूरी सड़क विदिन 6 मंथ 3 महीने में टूटना शुरू हुई, पूरे गड्ढे हुए चारों तरफ। ऐसी बात कर रहे हो आप? भ्रष्टाचार नहीं और क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपसी बयानबाजी जो चल रही है, उनकी पुरानी वायरल हुआ है। वो करें, उनका हमारा कोई लेना देना थोड़ी, वो करेंगे रोज आदत इस नहीं। तरह का काम। क्या भाजपा में भी इस प्रकार की गुटबाजी है क्या? भाजपा में आपको गुटबाजी दिखती है क्या? ओपन दिखती है? नहीं। लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं आपके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जैसे कि है ना, कोई प्रदेश का अगर बड़ा नेता आता है तो उसमें आपकी इस प्रकार से गुटबाजी चलती है कि एक गुट उस जगह रहता है। गंगापुर सिटी में किसी प्रकार का कोई आयोजन है, 4 धड़ों में आप उसका स्वागत करते हो क्योंकि पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हो गंगापुर सिटी से, आपके बैनर तले होना चाहिए ना सारा कार्यक्रम। अब आप सुनिए, जहां तक आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, कभी कभी आनंद थाने में व्यक्तिगत दौरे होते हैं। मेरा जिलाध्यक्ष होना, मुझे कोई काम होगा तो मैं सवाई माधोपुर जाऊंगा। ये संभव नहीं है कि मैं रोज अपने लोगों को खबर करूं रस्ते में जिलाध्यक्ष भी आ रहे हैं, आप मेरा स्वागत करिए, पलक पहाड़ बिछाइए, फला करिए, ढिगड़ा करिए, और फिर मुझे अपने गंतव्य स्थान पहुंचूंगा। ऐसे में कोई हमारा लीडर यदि यहाँ से निकलता है, और हमारे कुछ मित्रों को, हमारी पार्टी के लोगों को, वरिष्ठ लोगों को सूचना होती है, उनकी यात्रा होती है, तो मिलके बैठ के चाय पी के बात करके जाने में कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक स्वागत सत्कार की बात है, ये तो पार्टी में निश्चित रूप से, मैं तो कह रहा हूँ 4 नहीं, 5 से 7 नहीं, 8 से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित कार्य करता है। एक जगह जब होता है कार्यक्रम तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़का हो जाता है, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है, ज्यादा बेटर रहता है वो कार्यक्रम। तो आज केशव जी को करना है स्वागत, अपने स्थान पर अपने तरफ से करें, विनोद जी करेंगे अपनी तरफ से करेंगे, महेश जी करें अपने करें, तो ऐसा नहीं। अगर एक मंच पे होता लोकतंत्र है जहां जब मंच पर आने की आवश्यकता है, जब पार्टी हमेशा आपको एक मंच पर ही मिलेगी। और आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता यदि आपको एक कदम भी बनाए हुए पद से दिखता हुआ दिखेगा, हम राजनीतिक जीवन से त्याग शक्ति देंगे। अभी आपका पटल होटल में एक कार्यक्रम हुआ था जी, उसमें आपके कई बड़े स्तर के मौजूद थे, जी, पदाधिकारी मौजूद थे, जिले से आए थे जी। उसमें कई ऐसे आपके पदाधिकारी है जो पार्टी की टिकट की दावेदार है जी, वो उन लोगों की उपस्थिति वहां नहीं थी। और कुछ ही चंद समय पहले उन लोगों ने जो है कहीं सड़क पर, कहीं किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने तरीके से स्वागत किया है। क्या वो लोग इस मंच पे नहीं आ सकते थे? नहीं, बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत काम भी सबको होते हैं, सबको आमंत्रण था। पहले आपने रोड पे स्वागत करना, आप इतने बड़े कार्यक्रम में नहीं आ रहे हो जहाँ पे 10,000 की धोखेकारी है। आप बताओ, मेरी बात सुनिए, ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? नहीं, ऐसा गुटबाजी कोई कारण नहीं है। वो कार्यक्रम सम्मेलन का कार्यक्रम था, लोगों की सोच समझ का कार्यक्रम था। सारे लोग हमारे हैं, सब लोग हम एक साथ हैं, एक जगह पर बैठकर निर्णय करने वाले लोग हैं। और भविष्य में यदि इसमें कोई चूक या छूट हुई है तो उसको भी हम बिल्कुल निश्चित रूप से भविष्य में किसी भी, अब तक नहीं हुआ और आगे भी हम नहीं होने देंगे। नहीं होगा ना? नहीं होगा। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि भाजपा जो है कांग्रेस राज में भ्रष्टाचारों के आरोप लगा रहे हो आप। जमीनों पे आप हर बार मीटिंग में आरोप लगाते हो कि साहब है ना, मंदिर वासी की जमीनों पे कब्जा हो रहा है,
सरकारी जमीनों की आप बात करते हो। आपकी एक नगर परिषद की दुकानें थी ओसवाल नाका चुंगी, उस पे जो परसों से जो आपके यहाँ पे उसमें वो नाका चलता था, उसमें उसके बाद में यातायात को दे दिया उन्होंने। उसके बाद में धीरे धीरे उसको खत्म करने का काम कर दिया। आप लोगों के मुंह से, आपकी 13 साल से सरकार है गंगापुर सिटी के अंदर, लोगों ने आप पे विश्वास जताया है, गंगापुर सिटी नगर परिषद का आपको दिया है, प्रधानी आपको दिया, उसके बावजूद भी आप लोगों उसमें से किसी ने सार्वजनिक रूप से कतई ये नहीं बोला कि ये गलत है और इसमें मिली भगत है। आप बिल्कुल नहीं बोले सर। पिछली बार जब वो यहीं पर अपनी मीटिंग हुई थी, सारे पत्रकार मौजूद थे, उस समय भी आयुक्त महोदय को नोटिस दिया गया था कि ये जो तोड़ी गई है इसके बारे में आप जवाब पेश करें। उपरोक्त विषय में आप बताया गया था किस प्रकार से विधायक महोदय ने इसको तोड़वाकर जो यातायात को दिए वो उदयपुर को ढूंढे गए। इसमें आयुक्त से जवाब मांगा गया और आयुक्त ने कभी कोई जवाब पेश नहीं किया। आप सभापति हो, आपके उसमें माध्यम से आया था साहब की उसमें ना जो ये क्या नाम है सुगम यातायात में बाधित बन रहा। नहीं आपने बिल्कुल नगर परिषद ने जैसे कहा, नगर परिषद ने नाले पे आप लोगों ने बढ़ा दिया। ये गवर्नमेंट का नियम है कि बिजली विभाग की जो लाइन है उससे 5 मीटर की दूरी तक भी जो भी है आप उसका निर्माण नहीं कर सकते। आपने उसके नीचे बैठा दिया तो आप तो कम से कम कोई हादसा हो गया तो आप तो बिजली विभाग कितने कर्मचारी उनमें बैठोगे? ये नगर परिषद की जिम्मेदारी आपकी, नगर परिषद की। आप सभापति हो, आप बार डाल देते हो साहब आयुक्त करेगा, आपकी क्या जिम्मेदारी? लोगों ने आपको छोड़ा है। लेकिन जो सभापति की जिम्मेदारी है, सभापति जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन जो इसको तोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं जिसमें कारण है वो पर्सनल कारण है उनकी। और मैं इस पर शीघ्र ही प्याऊ बनाकर जो पास में हेडपंप है उसको मोटर लगाकर या प्याऊ बनाने का कार्य शीघ्र करूंगा। आप शीघ्र करोगे, प्याऊ लगाओगे, अच्छी बात है, लेकिन जो जमीन को उन्होंने आपने अधिकृत किया है उसका क्या है, उसका क्या करोगे? ये करो जो यातायात पुलिस 24 बन चुकी है वहां पर अब इस जगह पर शीघ्र ही प्याऊ का निर्माण होगा। जिलाध्यक्ष जी आप क्या कहोगे? मैं बताता हूँ इसमें चेयरमैन साहब को जिस प्रकार से काम करने से रोका जा रहा है, और हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने जो लूट मचा रखी, उस लूट का ही कारण है कि एमएलए की मिली भगत के कारण ये सारा सरकारी जमीन पे कब्जा कराने का प्रयास है। सभापति जी कागजों के हिसाब से जितने नोटिस दे रखे हैं उन नोटिसों को भी आधार बनाएंगे और आने वाले समय के अंदर इस सरकारी जमीन को 1 इंच भी नहीं जाने देंगे। जिन लोगों ने भी ये काम किया उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको खंडन करना चाहिए उस बात का। आप मेरे हवाले से करिए कि सभापति को काम नहीं करने दे रहे, सभापति ने इस मामले में नोटिस दे रखे हैं और नोटिसों को एमएलए के दबाव में प्रशासन ने जिस प्रकार से सरकारी जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास है वो प्रयास कभी सफल नहीं होगा। आने वाले समय के अंदर इस चीज को कब्जे में लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन विपक्ष उठा सकता है और चौथे स्तंभ आप हो, आपके माध्यम से कह रहा है कि आप इस आवाज को उठाओ, आने वाले समय के अंदर इसको हम कब्जा को बहाल करेंगे। आप ये मानते हो सरकारी जमीन है, नगर परिषद की जमीन है? सरकारी जमीन नहीं, बगल में हो गया। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।